दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं में सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाण न कार्य सिद्धिया, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है वो कभी किस कार्य को पूरा नहीं करता, और जो ये समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं वो कभी किस कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी भीतरी शक्तियों का पता ही नहीं, बोध नहीं होता है। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुला कर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वह शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है, उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण और शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्टी करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए। उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे, और प्राय वे सच्ची तो बोल रहे होते, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ उगवा नहीं रहे, कुछ निर्माण नहीं कर रहे, वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संघर्षों से जूझने के बाद, कितने संकटों से लड़ने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। कुछ तो यथाशीघ्र पहचान लेते, लेकिन कुछ बहुत बड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे कि बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्ति आते प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते, जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसूल जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ कर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही न आए होते तो वे कभी चमक नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आयु के 40 बरस तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी यह विचार न आया होगा कि वह एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वह अपनी भीतरी शक्तियों से सर्वथा अनभिज्ञ था। जब वह बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष की। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत उसे त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में कस्टम्स हाउस में नौकरी मिली, वहां भी उसे एडवोकेट ठहराया गया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यह व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बन गया।
अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी कोई शक्ति को झकझोर दिया, उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति, उसके नेतृत्व का चमत्कार देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए लगा। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, अपने आप को पहचान लेना, उस परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को जगाकर, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है, तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाते हैं, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित है। महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है, लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते, तब तक आपको जीवन का सत्य आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए, तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने गुणों को विकसित करना है, अपने सद्गुणों को विकसित करना है, अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक पाती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और दूर से चमकता नजर आता है और महान बनता है। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश में पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।